हाउ कैन यू मेक डिसिप्लिन सो फन कि तुम्हें काम करने वक्त मज़ा आने लगे। अब देखो भाई, तुम्हें डेविड गॉगिंस बनने की ज़रूरत नहीं है। सुबह 5 बजे उठ के रनिंग पे जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। दैट इज़ जस्ट मोटिवेशन। हमें क्या चाहिए? डिसिप्लिन। डिसिप्लिन वर्सेस मोटिवेशन। तुम्हें समझना पड़ेगा इन दोनों के बीच का डिफरेंस। अभी जो तुम कर रहे हो ना, वो तुम कर रहे हो बिकॉज ऑफ मोटिवेशन। रात के 3 बजे उठ के पुशअप्स मारना, क्रंचेस मारना, लॉक इन कर जाना एकदम से, दैट इज़ वॉट यू कॉल मोटिवेशन। हम परस्यू कर रहे हैं डिसिप्लिन बाय गोइंग ऑन अ रैंडम सैटरडे अर्ली मॉर्निंग रनिंग जाना। एंड वो हफ्ते में सिर्फ एक बार ही होता है, लेट्स बी ऑनेस्ट। दैट इज़ नॉट डिसिप्लिन, दैट इज़ जस्ट मोटिवेशन। अगर हमें अपना काम करना है विथ अटमोस्ट डिसिप्लिन, हमें सीखना पड़ेगा फेल करना। हमें सीखना पड़ेगा बोर्डम को कंट्रोल करना। राइट नाउ व्हाट डू यू डू? जब तुम बोर हो रहे होते हो, यू सिंपली ओपन इंस्टाग्राम एंड उस पर तुम 1-2 घंटा स्क्रॉल करते हो। जब तुम बोर हो रहे होते हो, तुम अपना टीवी देखते हो। जब तुम बोर हो रहे होते हो, तुम बेसिकली काम के अलावा कुछ भी करने लग जाते हो। अपने लफंगे दोस्तों से बात करने लग जाते हो, वॉट एवर यू डू, पर तुम काम नहीं करते। एंड वन मोर थिंग, तुम बोर्डम को एक्सेप्ट नहीं करते बिकॉज यू थिंक फीलिंग बोर्ड इज़ बैड। इन एक्चुअल रियलिटी जब तुम बोर हो रहे होते हो ना, इसका मतलब होता है कि तुम्हारा दिमाग एक्चुअली में हील कर रहा है। बट तुम उस अपॉर्चुनिटी को इग्नोर करके यू फ्राई योर डोपामिन रिसेप्टर्स बाय स्क्रोलिंग ऑन इंस्टाग्राम, यूट्यूब शॉर्ट्स। एंड उसके बाद जब तुम अगले दिन काम करने बैठते हो, तुम फोकस नहीं कर पाते, तुम ध्यान नहीं लगा पाते। तुम काम करते हो, बड़ी गंदे से काम करते हो, पढ़ते हो, पढ़ा जाता नहीं तुमसे। तुम्हारा काम लो क्वालिटी वर्क में बदल जाता है एंड तुम्हें वो काम करते वक्त मज़ा भी नहीं आता। जब तुम बोर्डम को एक्सेप्ट करते हो ना, एंड जब तुम ये भी चीज़ एक्सेप्ट कर देते हो कि मैं परफेक्ट नहीं हूँ, चाहे मैं एक अनडिस्ट्रक्टेबल रूटीन भी बना लूँ अपने लिए, वो रूटीन टूटेगा। लाइक आई कैन गिव यू द परफेक्ट रूटीन कि सुबह 5 बजे उठो, ये करो, वो करो, सब कुछ करो। मैंने ट्राई कर रखा है, मैंने सब कुछ ट्राई कर रखा है। जो तुम ये यूट्यूब वीडियोस देखते हो ना, परफेक्ट मॉर्निंग रूटीन, 5 बजे उठना, 4 बजे उठना, मैं उठता था भाई। इट वॉज नॉट सस्टेनेबल ऑनेस्टली। रोज़ 5 बजे उठना इज़ नॉट सस्टेनेबल। बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन लगता है। मेरी स्लीप शेड्यूल बिल्कुल ख़राब हो रखा है। मैं रात को लेट सोता हूँ एंड मैं सुबह लेट उठता हूँ। दैट्स माई करंट सिचुएशन। बिकॉज मेरे रूम में अभी रेनोवेशन चल रही है एंड उसकी वजह से मैं ढंग से सो नहीं पा रहा। नो मैटर हाउ परफेक्ट यू थिंक कि तुम्हारा रूटीन है, वो रूटीन टूटेगा। तुम फेल ऑफ कर जाओगे। ऐसा नहीं कि तुमने एक रूटीन बना लिया एंड वो रूटीन एक अनडिस्ट्रक्टेबल रूटीन है। नहीं, मेरा रूटीन टूटा है, तुम्हारा भी रूटीन टूटेगा एंड इट्स कम्प्लीटली नॉर्मल। रूटीन सबके टूटते हैं, बट द इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ तुम गिव अप नहीं कर रहे। मतलब एक रूटीन तुम्हारे लिए काम नहीं कर रहा, तुमने बस छोड़ ही दिया। तुमको लगा कि भाई ये रूटीन चीज़ काम ही नहीं करती ब्रो, डिसिप्लिन इज बुलशिट। दैट्स द प्रॉब्लम। यू नीड टू थिंक लाइक, ठीक है, अभी मैं सुबह के 5 बजे नहीं उठ सकता, मेरी बस की नहीं है अभी। सो वाई एम आई इवन एमिंग फॉर वेकिंग अप एट 5 AM? मैं 7 बजे उठ जाता हूँ ना। अगर 7 बजे भी उठा नहीं आ रहा, ठीक है, 8:30 बजे उठ जाता हूँ सुबह के, उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम समवेयर। अब जब तुम जिम जाते हो, तुम्हारा पहला दिन जिम में, याद करो, क्या तुमने पहले दिन जाते ही 100 किलो की बेंच मारी थी? पहले दिन जाते ही तुमने 200 किलो के स्क्वाट मार दिया था? नहीं ना, टाइम लगा। 4, 5, 1 साल लगा तुम्हें। वैसे ही तुम अगर एक नई चीज़ चालू कर रहे हो, डोंट एक्सपेक्ट टू बी अ गॉड इन दैट थिंग। ठीक है, यू नीड टू फर्स्ट फेल अ लॉट ऑफ टाइम्स। जब तुम जिम जाते हो, PR मारने का ट्राई करते हो, पहली बार फेल तो होता है ना, एम्बैरेसमेंट होती है, लोगों के सामने तुमने PR फेल कर दिया। फिर अगली बार तुम दोबारा करते हो, दोबारा फेल कर रहे हो, तीसरी बार तुम फाइनली हिट कर देते हो। एंड जब तुम जिम से ब्रेक लेते हो, मान लो 1-2 हफ्ते का ब्रेक लिया है, तुम जिम में आके सीधा अपना PR तो नहीं मारते ना। यू स्टार्ट फ्रॉम द लाइटेस्ट वेट, फिर धीरे धीरे जाके तुम आगे बढ़ते हो। वाई डू यू डू दैट? ब्रेक के बाद सीधा तुम 100 किलो पे आओ ना। अगर ये चीज़ करोगे तुम्हें इंजरी हो जाएगी, सस्टेन नहीं कर पाओगे। सेम गोज विथ योर होल फकिंग लाइफ।
यू डोंट हैव टू बी डेविड गॉगिंस, ठीक है। सुबह उठ के 100 किलोमीटर रनिंग जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। पागलपन है वो, एक्चुअली में पागलपन है। वी डोंट वांट दैट। एंड उससे तुम्हारा डिसिप्लिन भी बिल्ड नहीं हो रहा। इफ़ यू रनिंग 10 किलोमीटर्स एवरी सिंगल डे, उसको बोलते हैं डिसिप्लिन। हफ्ते में एक बार अगर तुमने भाग लिया ना, कुछ नहीं होता वो। अगर तुम रोज़ ट्रेनिंग करने जा रहे हो, उससे बढ़ता है डिसिप्लिन। अगर तुम रोज़ काम कर रहे हो, जब तुम्हारा काम करने का मन नहीं कर रहा, उसको बोलते हैं डिसिप्लिन। काम कर दिया बिकॉज ऑफ मोटिवेशन, दैट इज़ जस्ट टेम्परेरी। क्योंकि मोटिवेशन तुम्हारे साथ हमेशा तो नहीं रहेगी ना। आज है, कल भी होगी, चलो, परसों नहीं होगी। परसों तुम्हारे काम करने का मन नहीं करेगा। तुम्हें ये चीज़ खुद पता है। तुम एक दिन जिम जाते हो, दूसरे दिन जिम जाते हो, तीसरे दिन जिम जाते हो, चौथे दिन जाने का मन नहीं करता। तुम्हारे दोस्त बोलते हैं छोड़ना, क्या करेगा जिम जाके, बाहर आ जा, बाहर खेलने चलते हैं, कुछ मोमोज खाने चलते हैं। भाई तुम्हारी डाइट है, तुमने डाइट फकअप कर दी, जिम भी छूट गया। फिर तुम बोलते हो जिम से कुछ होता नहीं है। ब्रो, आई नो पीपल जो मेरे से ज़्यादा लंबे समय से जिम जा रहे हैं। 3-4 साल, मेरे को अभी 3 साल हो गए जिम जाते हुए। एंड मैं 2 सालों से बहुत कंसिस्टेंट रहा हूँ। तीसरे साल में थोड़ा इनकंसिस्टेंट हो गया, बट मैं शुरुआत के 2 साल में बहुत ज़्यादा कंसिस्टेंट था। कि लोग मेरे को स्टेरॉइड्स एक्यूजेशंस देते थे। एंड जब मेरे को स्टेरॉइड्स एक्यूजेशंस मिलने चालू हो गए ना, ब्रो, मेरे को लगने लगा आई मेड इट। एंड ये भी एक प्रॉब्लम है, तुम्हें पता है। जब तुम्हें लगता है ना कि हाँ ब्रो, मेरे को तो लोग तारीफ़ कर रहे हैं, मैं तो भाई बहुत तगड़ा आदमी बन गया हूँ, आई एम सो फकिंग स्ट्रॉन्ग, मेरे को तो लोग बोल रहे हैं भाई क्या फिजिक है। एंड जब ईगो इन्फ्लेट होती है, उसके बाद तुमको लगने लग जाता है यार बॉडी तो बन गई है, अब मैं थोड़ा इनकंसिस्टेंट हो सकता हूँ। एंड दैट्स वाई मैं तीसरे साल में थोड़ा इनकंसिस्टेंट हो गया था, बिकॉज आई थॉट कि हाँ बॉडी बन गई है। एंड हुआ क्या, तीसरे साल में मैं वापस मोटा हो गया, मेरा फेस मोटा हो गया था, मेरे पे बेली फैट वापस आ गया था, एंड आई वॉज जस्ट इन अ बैड शेप। बट फिर मैंने वापस अपनी फिटनेस पे ध्यान देना चालू कर दिया। एंड आई एम नॉट गोइंग टू लेट ईगो कंट्रोल मी। दैट्स द थर्ड थिंग दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड। जब तुम थोड़ा सा प्रोग्रेस बनाते हो ना, पीपल विल लुक एट यू एंड दे विल से कि भाई तूने प्रोग्रेस बहुत अच्छा बनाया है। एंड उससे तुम्हारा घमंड बढ़ेगा, उससे तुम्हारी ईगो थोड़ी इन्फ्लेट होएगी। बट यू हैव टू कंट्रोल योर सेल्फ, यू हैव टू थिंक कि ब्रो दिस इज़ नॉट परमानेंट, ठीक है। मतलब अगर तुम जिम कर रहे हो, जिम तुमने छोड़ दिया, तुम्हारी बॉडी गिर जाएगी। एंड व्हेन डज दिस डिसिप्लिन गेट्स फन? I'll be honest with you ब्रो, डिसिप्लिन तब फन होता है जब तुम्हें अपने काम का फल मिलता है। 4 साल से तुम जिम जा रहे हो, 4 साल के बाद तुमने एक बहुत सेक्सी फिजिक बनाई, वो फल है तुम्हारा डिसिप्लिन का। तुम काम कर रहे हो, बहुत काम किया तुमने, एंड एक दिन ऐसा हुआ कि तुम्हें 4 सेल्स आ गई, 5-10 सेल्स आ गई एक दिन में। दैट इज़ द फ्रूट ऑफ योर डिसिप्लिन। अब देखो, बहुत सेक्सी फिजिक बनना, एक दिन में 10-12 सेल्स आते रहना, इन चीज़ों को टाइम लगता है। बोर्ड्स में 95 अबव स्कोर करना, इन चीज़ों को टाइम लगता है। डिसिप्लिन तुम्हें फल देता है, बट तुमको पहले वो परखता है, तुमको देखता है, तुमको बोलता है क्या तू ये डिज़र्व करता है, मेरे को प्रूव करके दिखा। इट्स लाइक गॉड। भगवान तुम्हें फल देने से पहले तुमसे पूछेगा क्या ये चीज़ तू डिज़र्व करता है, तूने ऐसा क्या किया है, मेरे को प्रूव तो कर कि तू ये डिज़र्व करता है नहीं करता। अगर तुमने कोई एक्शंस किए ही नहीं है उस चीज़ को प्रूव करने के लिए, तो तुम्हें वो चीज़ नहीं मिलेगी। एज सिंपल एज दैट। वो बंदा जिसकी 6 पैक एब्स है, जिसकी फकिंग सेक्सी फिजिक है, उसने 1000-2000 बारी जिम सेशन लगाए हैं, तब जाके उसकी अच्छी फिजिक बनी है। ही हैज़ प्रूफ टू बैक अप हिज गुड फिजिक। अ मैन हु इज़ डूइंग गुड इन बिजनेस, उसके बहुत सारे बिजनेस पहले फेल करे थे। ही हैज़ प्रूफ कि ही डिज़र्व इट, ही हैज़ प्रूफ कि वो चीज़ डिज़र्व करता है। तुम पे क्या प्रूफ है, क्या तुम ये डिज़र्व करते हो नहीं करते? इफ़ यूर फैट, इफ़ यूर अ फैट एस, आईने में जाके अपना खुद देखते हो, तुम अपनी तोन दिखती है, लव हैंडल्स दिखते हैं, मैन बूब्स दिखते हैं। नथिंग इज़ गोइंग टू हैपन इफ़ यू जस्ट मैनिफेस्ट कि ब्रो मैं पतला हो जाऊंगा, मेरे पे एब्स आ जाएंगी। नहीं, तुमने किया क्या है वो एब्स डिज़र्व करने के लिए? कुछ नहीं। बिकॉज इफ़ यू हैव डन द वर्क, यू विल गेट द रिजल्ट्स, एज सिंपल एज दैट। एंड जब तुम्हें एक डिसिप्लिन फ्रूट का हिट मिलता है ना, मतलब तुमने काम किया एंड अपने कार्य का तुम्हें फल मिला, उसका जो डोपामिन हिट होता है ना, दैट इज़ बेटर देन स्क्रोलिंग, दैट इज़ बेटर देन एनी नशा, दैट इज़ द एक्चुअल नशा।
काम करके उसका फल लेना, दैट इज़ द एक्चुअल ड्रग दैट यू शुड क्रेव. एंड वट डू यू कॉल दैट इन अदर टर्म्स? Delayed gratification. And what you are chasing right now is instant. Scrolling is instant. Eating junk food is instant. Cheating on your diet is instant. Smoking करना, ड्रिंकिंग करना, नशे करना इज़ इंस्टेंट. अब ये चीज़ जैसे मैंने बोली है ना, उससे बहुत ज़्यादा मुश्किल है. बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं ब्रो. एंड बहुत सारे लोग डिफरेंट होंगे. एवरीबडी कैन नॉट जस्ट फॉलो द सेम अप्रोच एंड वर्क विद इट. ठीक है. टू हेल्प यू विद दैट आई हैव बिल्ट अ प्राइवेट कम्युनिटी, स्कूल ऑफ एलीट्स, जहाँ पे मैं लिटरली एक अनप्रोडक्टिव, एक बंदा जिस पे बहुत सारी बैड हैबिट्स हैं, एक बंदा जो बिल्कुल काम नहीं करता, उस बंदे से तुम्हें एक इंसेनली प्रोडक्टिव, इंसेनली होन्ड, इंसेनली डिसिप्लिन्ड गाय बना सकता हूँ. एंड आई हैव डन दैट टू मैनी पीपल. आई हैव 2 कोर्सेज दैट विल लिटरली चेंज योर लाइफ. एक है द रूथलेस प्रोडक्टिविटी कोर्स, जो तुम्हें नाम से पता लग गया होगा क्या करता है. एंड दूसरी चीज़ है द फ्रीडम प्रोटोकॉल कोर्स. देखो, द बिगेस्ट एनिमी इन योर लाइफ आर योर एडिक्शंस, आर योर बैड हैबिट्स. ये 2 कोर्सेज को कंबाइन करके तुम एक वेपन बन जाओगे, एक तलवार बन जाओगे, कंपटीशन को काट के रख दोगे एंड तुम्हारे सामने कोई नहीं आ पाएगा. बिकॉज फॉर यू दीज थिंग्स, वर्किंग आउट, काम करना, दैट विल बी चाइल्ड प्ले. मीनवाइल तुम्हारा कंपटीशन को दिक्कत होती है. वो नहीं होता ऑफिस में अनपेड इंटर्न जो होते हैं, जिनके सर पे काम थोप दिया जाता है एंड उनको बोला जाता है बस काम चाहिए डेडलाइन से पहले. उनके सर में इतना मेंटल प्रेशर होता है कि वो ज़बरदस्ती सुट्टा फूकने जाते हैं नीचे. इमेजिन यू आर दैट अनपेड इंटर्न, बट तुम्हें वो काम करने से मज़ा आता है एंड तुम्हारी अनपेड इंटर्नशिप पेड इंटर्नशिप में बदल गई बिकॉज तुम काम बहुत अच्छे से करते हो एंड इन सुटेडियो से तो 1000 गुना अच्छे से करते हो. स्कूल ऑफ एलीट्स ज्वाइन करने के लिए तुम्हें पहला लिंक डिस्क्रिप्शन में क्लिक करना होगा. एंड अगर तुम 24 आवर्स के अंदर ज्वाइन करोगे, मैं तुम्हें अपनी टेस्टोस्टेरोन ई बुक बिल्कुल फ्री में दे दूंगा, जिसका प्राइस ओरिजिनली 500 रुपीज़ है. दैट्स जस्ट अ स्मॉल बोनस फ्रॉम माई साइड. एंड ऑल्सो आई एम रीवैम्पिंग द एस्थेटिक एट होम कोर्स. इसमें मैं बताऊंगा कि घर पे एक एस्थेटिक फिजिक कैसे बना सकते हैं. एंड ऑल्सो अगर तुम जिम जाते हो तो जिम में प्रॉपरली ट्रेन कैसे करना है, हाउ टू ट्रेन फॉर एस्थेटिक्स, हाउ टू बिल्ड एन एस्थेटिक फिजिक. उस कोर्स के देखने के बाद तुम्हें कोई भी पर्सनल ट्रेनर, कोई भी कोच की ज़रूरत नहीं पड़ेगी ब्रो. लिटरली तुम खुद कोच बन सकते हो, तुम खुद किसी को सिखा सकते हो. वहाँ पे मैंने इतनी नॉलेज डाल रखी है. दैट्स द फर्स्ट लिंक इन द डिस्क्रिप्शन. क्लिक इट, जॉइन इट एंड आई विल बी वेटिंग फॉर यू देयर. बट या मैन, that's it for this video. Take care and take action.